फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके लिए वैकेंसी की जानकारी लेके आए दोस्तों। इंडियन बैंक ने निकाले हैं दोस्तों कम से कम 171 वैकेंसी हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए। तो दोस्तों जो इनकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कल से शुरू हो चुकी है और 13/10 तक इसकी रजिस्ट्रेशन जारी रहनी है। और पूरी डिटेल आपने इंडियन बैंक के वेबसाइट पर जाके देखना है। शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं इसमें क्या क्या जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो सारा आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों जो पहली वैकेंसी है वो चीफ़ मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है। इसकी टोटल 10 वैकेंसी हैं। कैटेगरी है इसमें अलग अलग फाल है वो आपने देख लेनी है। और दूसरी सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 25 वैकेंसीज हैं। और मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 20 वैकेंसीज हैं। चीफ मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की 5 वैकेंसीज हैं। सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की 15 और मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की 15 और चीफ मैनेजर कॉर्पोरेट क्रेडिट एनालिस्ट की 15 वैकेंसीज हैं। सीनियर मैनेजर कॉर्पोरेट क्रेडिट की 15 और मैनेजर कॉर्पोरेट क्रेडिट की 10 वैकेंसीज हैं। और इसी तरह चीफ मैनेजर फाइनेंस एनालिस्ट की 5 वैकेंसीज हैं। सीनियर मैनेजर फाइनेंशियल एनालिस्ट की 3 वैकेंसी है। मैनेजर फाइनेंस एनालिस्ट की 4 और चीफ मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट की 4 हैं। और चीफ मैनेजर आईटी रिस्क की 1 वैकेंसी है दोस्तों। सीनियर मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट की 7 वैकेंसीज हैं। सीनियर मैनेजर आईटी रिस्क मैनेजमेंट की 1 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर डाटा एनालिस्ट की 2 वैकेंसी हैं। मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट की 7 वैकेंसी हैं। और मैनेजर आईटी रिस्क मैनेजमेंट की 1 और मैनेजर डाटा एनालिस्ट की 2 वैकेंसी हैं। और चीफ मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी की 1 वैकेंसी है। और इसी तरह सीनियर मैनेजर चार्टेड अकाउंटेंट की 2 वैकेंसी और मैनेजर चार्टेड अकाउंटेंट की 1 वैकेंसी। टोटल 171 वैकेंसी हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हो गई पोस्टों कितनी पोस्ट हैं। और बाकी अगर हम इनके पे की बात करें जो लेवल 2 में जो ये आपको कॉलम लेवल 2 का दे रखा है। ये जो अपना ये पोस्ट कोड दे रखी हैं। तो इसमें जो स्केल 2 में फॉल करें उनका जो बेसिक शुरू होता है 64,820 से लेके 93,960 तक। और स्केल 3 का 85,920 से शुरू होता है। और स्केल 4 1,02,300 से शुरू होता है। ये दोस्तों केवल बेसिक में आपका डीए जुड़ेगा जो अभी 56% लगभग होने वाला है। और सीसीए चलेगा, एचआरए चलेगा, अलग अलग शहर के साथ 20%, 16%, 24% ऐसे वो इसमें जुड़ेगा। जो और भी अलाउंसेज एप्लीकेबल होंगी बैंक की तरफ से वो इसमें ऐड होंगी तो आपकी अच्छी खासी सैलरी बनने वाली है दोस्तों। और कम से कम इसमें आपकी सैलरी लाख के आसपास या उससे ऊपर जाएगी कई केस में। और अगर हम इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो दोस्तों इसमें 4 ईयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो कोड नंबर 1 से 3 तक का है उसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए उसमें 4 ईयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन की या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स टैली कम्युनिकेशन और ग्रेजुएशन हैविंग पास्ड NIE/LIT बी लेवल जो है आपका फॉर्मली नोन एज डॉय ACC बी लेवल का आपके पास होना चाहिए। ये जो है आपका पोस्ट नंबर 1 से लेकर 3 के लिए क्वालिफिकेशन है। और इसमें साथ में सर्टिफिकेशन भी इसमें मांगी गई जो इस टेबल में आपने देख लेना डिटेल में। ये सर्टिफिकेशन इसमें दी हुई है। बाकी अगर हम आगे पोस्टिंग तो चीफ मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए दोस्तों 30 से 36 साल इसमें उम्र है। और इसमें जो है आपकी क्वालिफिकेशन है बी टेक ये मांगी हुई है। और MCA मांगी है, मतलब अल्टरनेटिव है। दूसरी है सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की। इसके लिए आपकी जो है इसमें साइबर सिक्योरिटी का ऑपरेशन का आ जाएगा, इंसिडेंट रिस्पॉन्स मैनेजमेंट का आ जाएगा, एप्लीकेशन सिक्योरिटी एंड साइबर रिस्क का आ जाएगा और गवर्नेंस कंप्लायंस का आ जाएगा। इसमें बी टेक और MCA MSc ये सारे मांगेंगे। ये आपने डिटेल में कॉलम देख लेना है। इसके अलावा मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की है। इसके लिए 23 से 31 साल उम्र है। बी टेक CSIT ECE साइबर सिक्योरिटी ये सारे इसमें मांगे या MSc ये सारे इसमें मांगे गए हैं दोस्तों। इसके अलावा जो अपना नेक्स्ट जो पोस्ट है चीफ मैनेजर कॉर्पोरेट क्रेडिट एनालिस्ट की। इसके लिए जो है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन मांगी गई। किसी भी कैटेगरी में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। दो साथ में MBA होनी चाहिए फुल टाइम 2 साल के आपका कोर्सेज में होना चाहिए। MBA फाइनेंस और MMS इन फाइनेंस ये साथ में आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और अगली जो पोस्ट है दोस्तों
अपनी सीनियर मैनेजर कॉर्पोरेट एनालिस्ट की, इसके लिए भी ग्रेजुएशन किसी भी कैटेगरी में और 2 साल का MBA फाइनेंस, इसमें भी सेम अपना क्वालिफिकेशन मांगी गई है। और जो नेक्स्ट पोस्ट है मैनेजर कॉर्पोरेट कैटेगरी, इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है, इसमें भी एज 24 से 31 साल है। और जो नेक्स्ट पोस्ट है चीफ मैनेजर फाइनेंस एनालिस्ट की, इसके लिए 29 से 36 साल एज मांगी गई है। इसमें आपके पास ICAI का जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अकाउंट्स का जो होता है दोस्तों ये वो है। और सीनियर मैनेजर एनालिस्ट का ICMA होनी चाहिए, और CFA आपके पास होना चाहिए। और मैनेजर फाइनेंस एनालिस्ट के लिए 25 से 31 साल है, इसमें उम्र मांगी गई है। और इसके लिए भी सेम अपना क्वालिफिकेशन है। चीफ मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपकी जो है CA या CFA की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स में आपके पास ये होनी चाहिए। दोनों अल्टरनेटिव हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो चीफ मैनेजर IT की जो पोस्ट है, इसके लिए BE BTech इन कंप्यूटर साइंस में क्वालिफिकेशन है। और अगले सीनियर मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट के, इसके लिए मास्टर डिग्री CA या मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स में आपके पास होना चाहिए। सीनियर मैनेजर IT के लिए भी BE BTech कंप्यूटर साइंस में मांगी गई है। और इसी तरह सीनियर मैनेजर डाटा एनालिस्ट के लिए भी आपका CA या बैचलर और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस आपके पास होनी चाहिए। मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी आपके पास CA या मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स, स्टैटिक, इकोनॉमिक्स या मैथ में होनी चाहिए। इसी तरह मैनेजमेंट रिस्क के लिए भी आपके लिए BE BTech मांगी गई है। मैनेजर डाटा एनालिस्ट के लिए भी CA या बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस में, या चीफ मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी के लिए आपके लिए दोस्तों जो मैंडेटरी है वो ये ICSI का जो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट विद एडिशनल क्वालिफिकेशन ऑफ LLB, CA और ICMA, इनको क्वालिफिकेशन इसके इसमें दी जाएगी प्रेफरेंस। और सीनियर मैनेजर अकाउंट्स के लिए आपको वही ICAI का जो वो कोर्स आपके पास होना चाहिए क्वालिफिकेशन। मैनेज चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पे रहने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वालिफिकेशन है, ये आपने एक बार डिटेल में जरूर वेबसाइट पे जाके है। मेरा काम आपको न्यूज़ देना है दोस्तों, न्यूज़ में आपको दे रहा हूँ, बाकी डिटेल में आपने वहाँ जाके पढ़ना है। और जो नेक्स्ट जो अगर हम दोस्तों इसमें बात करें तो दोस्तों आपने ऑनलाइन इसको अप्लाई करना है। कल से ही इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। और जो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों, शॉर्ट लिस्टिंग होगी, इंटरव्यू, और अगर बैंक को लगा तो रिटन टेस्ट भी होगा। रिटन टेस्ट अगर होगा तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का 20 नंबर का 20 क्वेश्चन होंगे। और प्रोफेशनल नॉलेज जो भी आपका रिलेटेड होगा उसके हिसाब से होगा। 20 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और रीजनिंग का होगा 40 नंबर के। और उस चीज़ का क्वान्टिटी एप्टीट्यूड के भी आप 40 नंबर के, टोटल 220 मार्क का आपका पेपर होएगा। और 160 इसमें क्वेश्चन आपने रहने वाले हैं दोस्तों। इस पार्ट को भी आपने ध्यान से पढ़ लेना है। और अगर हम अप्लाई करने की बात करें तो अप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का आप फीस प्रोसेस का, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, स्कैन, इनको सब आपने स्कैन और अपलोड आपने करना है। ये सारा आपने नक्शा 2 में दे लेना है, डिटेल में दिया गया। अगर एक दोस्तों 1000 रुपये आपके सामने फ़ीस लगनी है, और 175 SC ST और हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए लगनी है। तो दोस्तों काफ़ी डिटेल पोस्ट हैं, और अच्छी जिस तरह अच्छी इसमें क्वालिफिकेशन आ गया, अच्छी इसमें पे भी मिलने वाली है। तो दोस्तों पहले ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद अप्लाई करें। जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उनको स्कैन करके रख लें, और हमें सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।